सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। कैसे हो आप लोग बच्चों? आज हम आप लोगों के सामने 15 मिनट का एक शो लेके आए हैं, 10 से लेके 15 मिनट का। वो है केमिकल आपके फॉर्मूला का। सबसे ज्यादा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, या कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, या अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, या ये बताओ एसिड रेन का जो एसिड रेन होती है वो किससे होती है। तो इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं बिना बातों के। तो सबसे पहले आप लोगों के पास फॉर्मूला आता है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? NH3 होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? तो भाई NaCl होता है। ये NaCl जो है ये आपका सॉल्ट होता है, लवण होता है, और इसी को हम लोग आपके खाने वाला नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला नमक कहते हैं, जिसे आप खाते हो। और इसका एक नाम होता है कॉमन सॉल्ट। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट, खाने वाला नमक, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडा? सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 रासायनिक नाम है किसका? सोडा का। चलिए, फॉर्मूला है मतलब कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? NaOH। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आपके एग्जाम में NaOH ना आके ये भी आ सकता है कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है। कास्टिक सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड रेन? तो बच्चों ये आपसे ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे तो एसिड रेन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो आपकी गाड़ियां होती है, तो गाड़ियों के अंदर क्या होता है? धुआं उठता है। ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी के अंदर धुआं उठेगा, उस गाड़ी में SO2 होगा, उस गाड़ी में धुएं में NO2 होगा, उस गाड़ी में धुएं में CO2 होगा। जब ये ऊपर जाते हैं बादलों के पास, ये धुआं जब ऊपर जाता है बादलों के पास, तो ये ऊपर से ना पानी बरसता है। उस पानी के अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके अंदर आपका नाइट्रिक एसिड होता है, और उसके अंदर आपका कार्बनिक एसिड होता है। और ये एसिड, इसी एसिड को हम लोग, ये जो एसिड गिरता है बादलों से ऊपर से नीचे, इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। जो हमारी गाड़ी होती है उसका धुआं ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, गाड़ियां होती है, जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें SO2 होता है, NO2 होता है, और ये जब ऊपर जाता है तो जो पानी बरसता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है, नाइट्रिक एसिड बरसता है, और कार्बनिक एसिड बरसता है। इसके बाद अगला है गंधक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फर? ठीक है, कुछ महान हस्तियां है जो S8 लिखती है, इसको गलत है। SO2 जो है वो गंधक, सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, गंधक का क्या है आपका केमिकल फॉर्मूला है? गंधक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर ये हास्य गैस कहीं पे भी छोड़ दो आप, तो इंसान हंसते हंसते पागल हो जाएगा। N2O, ये होता है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हास्य गैस होता है। एक होता है बेटा NO2, ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है भैया। ठीक है, एक NO2 है, एक N2O है। ये लाफिंग गैस है, लेकिन ये वो है जिससे क्या होती है आपकी एसिड रेन, अभी पढ़ा है। जिससे क्या होती है? एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? ये पोल्यूशन करता है। ये क्या करता है? पोल्यूशन करता है, प्रदूषण करता है। तो दोनों में फर्क जान लेना, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए, बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है, और सेशन को साथ साथ आप लोग लाइक करते रहे और शेयर भी करें। वाटर गैस क्या होता है? इसके बारे में SSC CGL में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बाकी एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछा गया। CGL के एग्जाम में या SSC के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, CO+H2, ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होता है वो क्या बनाता है? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर गैस बनाते हैं। तो CO+H2, इसको याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है पूरा पूरा CO, कार्बन और ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ये केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है आपका क्विक लाइम का।
क्विक लाइम का, चूने का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चूने का केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। 10वीं क्लास के बुक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, CaO केमिकल फॉर्मूला, चूने का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaO। और मार्बल का भी जरूर आएगा आगे चल के। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल अभी शुरुआत में हमने पढ़ा कि साधारण नमक को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और वहां पे आपसे पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? इसी को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इसी को हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ये हमने शुरुआत में पढ़ा। उसके बाद आता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? विनेगर का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लिख दोगे एसिडिक एसिड। हालांकि ये फॉर्मूले की क्लास है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बता देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी का दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। तो ये प्लीज आप याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि धवन सोडा, वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है या रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा का, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका Na2CO3 होता है। ठीक है, इसी वाशिंग सोडा का ही दूसरा नाम जो होता है वो होता है सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाले सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा को बोलते हैं। तो धवन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 होता है। ठीक है, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? फिटकरी, फिटकर इस्तेमाल करते हो, नाम कह रही हूं मैं, सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? जो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला है आपका K2SO4। दो तरह के फॉर्मूले आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। दो तरह के फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये दिख जाएगा आपको ऑप्शन में, है ना, तो इसको भी टिक लगा देना। एक ऑप्शन और है जो आपको दिखेगा, ठीक है, वो KAL करके दिखाई देगा, KALSO4। ठीक है, ट्वाइस। और आगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को ये दो फॉर्मूले मिलते हैं, किसके? फिटकरी के। फिटकरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलम बोलते हैं। फिटकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलम बोलते हैं। ये बेटा सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कई बार हम लोग दाढ़ी बना के ऐसे करके लगा भी लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग अगर बात करें, अगला क्या है? ड्राई आइस। वो है ना, आजकल गाना चलता है शादियों में, दिन शगनादा आया, ऐसे दुल्हन जा रही होती है और ऐसे करके धुएं उठ रहे होते हैं नीचे से। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो आपकी ड्राई आइस होती है उसमें गर्म पानी डाल दो तो पूरा पूरा सफेद सफेद धुआं बादल से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका और कोई नहीं CO2 होता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई आइस क्या है बेटा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ये SSC का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4H2O। क्या होता है? CaSO4H2O। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। भाई सेशन को सारे के सारे लाइक कर देंगे। बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन जो होता है बेटा वो आपका क्या होता है? C6H6। यानी बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6। ठीक है, एक आप लोगों से स्ट्रक्चर अगर पूछ ले तो ऐसे होता है, ऐसे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है और साथ में स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी बता दिया। एक आपको मैं बता देती हूँ, एक पूछा जाता है मार्स गैस किसे बोलते हैं? मार्स गैस किसे बोलते हैं? मार्स गैस जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपके मीथेन को, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, एक और पूछा जाता है, नोट करके, एक और पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है, एक पूछा जाता है बल्क मिनिस्टर फ्लूरेंस, फ्लूरेंस लिखा होगा, बल्क मिनिस्टर फ्लूरेंस लिखा होगा, C60। अगर कार्बन 60 हो तो इसे बोलते हैं हम लोग बल्क मिनिस्टर फ्लूरेंस बोलते हैं। ठीक है, कहती बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
और इसी को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसी को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। अभी पढ़ाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल लो या कास्टिक सोडा बोल लो, एक ही बात है बेटा, इसी को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, है कि नहीं। तो बढ़िया दंगल शो बढ़िया तरह से चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ ले भैया पोटेशियम नाइट्रेट बताओ क्या होता है, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ ले पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है। अब सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ। सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट बताया तो Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अभी बताया धवन सोडा बताया था ना आपको, वॉशिंग सोडा बताया था, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम और नाइट्रेट होता है Na, मतलब सॉरी Na तो सोडियम होगा, KNO3, N फॉर नाइट्रोजन, K फॉर पोटेशियम, NO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट तो NO3। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए पारा, पारे का सूत्र क्या होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को सच में पारे का सूत्र भी नहीं पता होता, ठीक है। तो पारे का सूत्र होता है Hg, और मरकरी जो होता है, मरकरी जो होता है, पारा जो होता है, इसी को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं किसको, पारे को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या कहता है भैया, अगला कहता है कि जो आपका हार्ड वाटर होता है, हैवी वाटर होता है, वो उसका क्या होता है बेटा, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, जैसे पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये पानी के आइसोटॉप से, ठीक है, समस्थानिक से बना होता है, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है, ये होता है भैया न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिससे बिजली बनती है। बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे इंडिया में बहुत बड़े NTPC प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े बड़े जहां बिजली बनती है, उसमें ये मंदक का काम करता है ना, रिएक्शन को स्लो करने का काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रसायनों के राजा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का किंग किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है एसिड चैप्टर में से, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, अगला कहता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसके दो नाम है बेटा, ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसी बात समझ में आई, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, लाल दवाई का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लाल दवाई का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहले कोई कट जाता था, छिल जाता था, तो उसका कोई ना कोई रासायनिक सूत्र होता था, ऐसा रासायनिक सूत्र होता था, कोई कट जाता था, छिल जाता था, ये दवाई लगाते थे। जितने लोग सर्जन हैं वो सभी के सभी इसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी से पहले अपने हाथ इसी से साफ करते हैं, सर्जरी के बाद भी इसी साफ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाल दवाई। और लाल दवाई का जो नाम होता है वो होता है आपका KMNO4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, KMNO4 क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMNO4 होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, एक होता है आपका सीमेंट, एक होता है आपका क्विक लाइम, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है आपका मार्बल CaCO3। तो मार्बल जो होता है उसका होता है CaCO3, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये अब की बार भैया आपके पेपर में 100% दिखने वाला है, एक फॉर्मूला जो 100 के 100% आपके पेपर में दिखाई देगा, वो है आपका मार्बल, और रिपीट भी होने वाला है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बेटा आपका C12H22O11, ठीक है। अब आपसे कहेगी ये बनता किससे है, तो ये किससे बनता है बेटा, सुक्रोज से, किससे बनता है, सुक्रोज से, सुक्रोज से बनता है। और सुक्रोज क्या होता है आपका, सुक्रोज होता है बेटा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, किससे बनता है, सुक्रोज से बनता है। कहती बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना।
ठीक है। टीएनटी, टीएनटी कहाँ बेटा, जो एटम बम वगैरह बनते हैं ना, टीएनटी वगैरह इस्तेमाल होता है उसके अंदर, ठीक है। तो टीएनटी का आपका फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब सही में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे C6H2, क्या बोलेंगे, C6H2। एक सेकेंड बेटा, ये पेन हो गया, C6H2, इसको देख लो, अच्छे से याद कर लो, C6H2। अरे बाबा ये क्या हो रहा है बार बार, देखो ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। C6H2 क्या टू है, बिल्कुल, CH3, C6H2CH3, ठीक है। आपका NO2 3, ये पूरा फॉर्मूला TNT का, ये बॉम्ब वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बम वगैरह बनाने में TNT का इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं टाई नाइट्रो टोल्यूइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाई नाइट्रो टोल्यूइन, ये 12वीं क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे सल्फ्यूरिक एसिड वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी पढ़ा, किंग ऑफ केमिकल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा ना, किंग ऑफ केमिकल, H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी होता है, ये बिल्कुल अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को हम लोग क्या बोलते हैं, KOH को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं KOH को। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल अभी पढ़ा, मार्बल को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3, ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, बिल्कुल अभी पढ़ के आए हैं। यानी या तो आपसे पूछा जा सकता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है भैया कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल अभी पढ़ा, N2O, N2O क्या है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। कैसी बात समझ में आई, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो क्या होती है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है, ठीक है, वो होती है आपकी CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिला के क्या बनती है आपकी प्रोड्यूसर गैस बनती है, CO+N2। चलिए भैया अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए ना, क्या आता है, CaSO4 हाफ H2O, क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन जो और भी ज्यादा रिपीट होता है वो आपका है नीलत होता, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो ये होता है आपका बेटा CuSO4 और 5 अणु मॉलिक्यूल किसके, पानी के, ठीक है, ब्लू विट्रॉल। आप इसके क्या बनते हैं, नीले रंग के, नीले रंग के, एक्सपेरिमेंट क्या होगा कभी 10वीं में, नीले रंग के क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, कभी भी लैब में बनाया होगा आपने, नीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। और ये चैप्टर, ये 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 10वीं क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो। बालू जो सैंड होता है, सैंड, बालू, उसका क्या होता है, ठीक है, तो उसका होता है SiO2, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आगे अगला बोलता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्द से बताइएगा। अभी हमने किसका रासायनिक सूत्र पढ़ा था शुरुआत में, अमोनिया का, अब किसका पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछे कि भाई अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखो NH2O, NH2CO, मैं वैसे भी करवा सकती थी लिख के, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको दिखाया, बाद में हाथ से लिखा, ठीक है, NH2CO, NH2, ठीक है। कैसी बात समझ में आई, बोलो हाँ के ना। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। चलो अगर आप देखना चाहते हो तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्च, स्टार्च जैसे आलू, स्टार्च कहाँ मिलता है, आपके आलू में मिलता है,
चावल में मिलता है, इन सब चीजों में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल। और अगर हम लोगों को एक चेन रिएक्शन बनानी है तो इसमें N कर देते हैं। तो ये क्या होता है, आपका स्टार्च का फॉर्मूला होता है, ठीक है, C6H10O5 और N टाइम्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसका दी एंड। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सेशन जो है वो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए अगर आपको बहुत पसंद आया तो सेशन को लाइक और प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। इसी तरह के 10-10, 15-15 मिनट के सेशन आपके सामने आते रहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय प्रीएमएम पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।